एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती त्रिशला राणी जैन पिछले दिनी अपने सवासां दी पूंजी ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ अचल कुमार जैन, अरुण जैन, राजेश कुमार जैन, रवीश कुमार जैन, अमिता जैन, मीना जैन, सीमा जैन, अनु जैन, आशीष जैन, आदिश जैन, मयंक जैन, रिमसी जैन, रितेश जैन, ऋषभ जैन, राघव जैन, अभिषेक जैन, अविता जैन, दिव्य जैन, नम्रता जैन, शिखा जैन, शिल्पा जैन, नमित जैन, आशिमा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके सब तो पहला मेरी भावना दा पाठ किया गया। श्रीमती त्रिशला राणी जैन जी दा जन्म पिता लाला मंगतराम जैन जी दे घर माता श्रीमती ज्ञानवंती जैन जी दी कुखों सन 1938 विच मलेरकोटला विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगड़ अते सियाणे सन। आप जी दा विआह श्री जनेंद्रपाल जैन जी हुणा नाल सन 1952 विच होया। विआह उपरंत आप जी ने अपने गुणां दी महक अपने सहुरे घर बिखेरनी शुरू कर दिती। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले अते अपने पति दी उन्नति विच आप जी दा उगा योगदान सी। आप जी दे घर 4 पुत्रां अचल कुमार जैन, अरुण जैन, राजेश कुमार जैन ਅਤੇ रवीश जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती त्रिशला राणी जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे पाने विच रहन वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ त्याग है, तपस्या है, सत्कार है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का फलन है। माँ जीवन के भल्ले में आत्मा का घोर है। माँ पृथ्वी है, जगत की धुरी है। माँ बिन सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। और माँ का जीवन में क्या महत्व, जीवन में कोई पर्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं। मेरे प्रिय मित्र अचल और अरुण जी और उनके अनुज राजेश जी और रवीश जी महसूस कर रहे होंगे आज उनके घर की जन्नत उनसे बिछुड़कर सितारों में कहीं खो गई। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ान देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ान देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, हाँ माँ देखी। आज ऐसी ही ममता में, करुणा में और दया की देवी, सरलता और सहिष्णुता, सौम्यता की प्रतिमूर्ति श्रीमती त्रिशला राणी जैन अपने हंसते खेलते परिवार को 85 वर्ष की आयु में छोड़कर प्रभु चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो गए। मलेरकोटला के धर्मनिष्ठ परिवार माता ज्ञानवंती और बाबा मंगतराम जी की सुपुत्री त्रिशला रानी का विवाह उत्तरी भारत के यशस्वी लाला हंसराज मदननाथ परिवार के बड़े सुपुत्र जिनेंद्रपाल जी से हुआ। लाला मंगतराम जी को सभी भगत जी के नाम से पुकारते थे क्योंकि वो जैन शास्त्रों के ज्ञाता थे और साधु साधियों को पढ़ाया करते थे। यही धार्मिक संस्कार लेकर त्रिशला रानी लाला मदननाथ जी के परिवार में आई। इनके भाई श्री जवाहरलाल जी भी
के जनरल सेक्रेटरी रहे। लाला मजूमदार जी की गिनती उन गिने चुने शराबों में होती थी जिनकी कीर्ति और सम्मान उत्तरी भारत के सभी जैन समाज में था। सफेद कोटी धोती पहने उनके चेहरे पर रूहानी नूर टपकता था। समाज के हर कार्य में उनकी सलाह सर्वोपरि मानी जाती थी। एक कर्मयोगी की तरह उनका देवलोक गमन भी संवत्सरी के पावन दिन सुखानंद में औषध अवस्था में समायत मुद्रा में हुआ था। वो कानून के बड़े जानकार थे और बड़े बड़े वकील भी उनकी राय का सम्मान करते थे। परिवार में उनके पति जितेंद्र पाल जी के अतिरिक्त उनके देवर कुलभूषण जी, क्रांति जी, उमेश जी और उसके बाद उनकी देवरानियां कुशलता जी, सरिता जी और रीता जी, जिन्हें उन्होंने अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार किया। शादी के बाद उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर गया जब इन्हें अचल, अरुण, राजेश और मनीष जैसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए अचल जी की शादी अमिता जी से, अरुण जी की शादी मीना जी से, राजेश जी की शादी सीमा जी से और रवीश जी की शादी अनु से करने के बाद गृहस्थ की जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त समझने लगी। इनके पति लाला जितेंद्र पाल जी एसएस जैन सभा होशियारपुर के प्रधान पद पर है। सराफा एसोसिएशन एवं भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल के प्रधान पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। ये उनके पुत्रों में भी दिखाई दी। इनके बेटे अचल जी एक कर्मठ कार्यकर्ता एवं समाज के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। वो रोटरी क्लब होशियारपुर नॉर्थ के प्रधान पद को सुशोभित कर चुके हैं। इनके पुत्र अरुण जी की अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। रोटरी क्लब होशियारपुर के प्रधान, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 307 के गवर्नर, एसएस जैन सभा होशियारपुर के महामंत्री, एसएस जैन महासभा के मंत्री, वाल्व एंड कोक्स एसोसिएशन पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट, जैन सेवा संघ के पूर्व प्रधान, श्री महावीर जैन सभा के 2 बार प्रधान पद को शोभित करने के साथ साथ इंडस्ट्री एवं व्यापारिक संस्थाओं के अनेक पदों को शोभित कर चुके हैं। उनकी गणना जैन समाज के उन गिने चुने मंच संचालकों में होती है जो अपनी ओजस्वी वक्ता शैली से अद्भुत और अनुपम होती है। समाज के सेवा के संस्कार माँ ने बचपन में ही बच्चों में भर दिए। बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया, बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया, दिल से कबूल छीन कर इखलास कर दिया। इनके पुत्र राजेश जी जलंधर में कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से संलग्न हैं और भाई मनीष जी श्री महावीर जैन युवा मंडल के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। वो भी ये वो संस्था है जो पिछले 30-35 वर्षों से प्रतिवर्ष आंखों के निःशुल्क कैंपों का आयोजन करती है। रवि जी महावीर जैन युवक संघ के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित करते हैं। परिवार का परिचय कराते हुए मैं इनके भतीजे और उनकी पत्नी, इनके भतीजे सुनीश और पत्नी मनीषा का जिक्र करना भी आवश्यक समझता हूँ। मनीषा जी होशियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और लाला कृपा राम जी के बाद म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर और उप प्रधान बनने की वाली 35 वर्ष के बाद वो पहली बहन थी। उनके पति सुनील जी एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के सदस्य हैं और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के पद को शोभायमान कर रहे हैं। ये होशियारपुर ग्रीवेंस कमेटी के भी सदस्य हैं। कभी भी किसी को भी यदि कोई काम पड़ा है, सुनील जी हमेशा आगे बढ़कर हमेशा काम को अंजाम देते हैं। श्रीमती त्रिशला रानी जैन देवगुरु धर्म के प्रति समर्पित महिला थी। इन्होंने अपने जीवन में अनेक अच्छाइयां, अहिमत और तपस्याएं की। प्रतिदिन सवारी करना इनका नियम था। आप बड़े हंसमुख और मिलनसार प्रवृत्ति के थे। पिछले वर्ष जब आप बीमारी से कुछ ठीक हुई तो इन्हें अक्सर जैन कॉलोनी में सैर करते हुए
शिल्पा, ऋषभ, आशिमा, पौत्री, रिश्मी, रिंसी और नमित, ऑस्ट्रेलिया में बैठा पौत्र आशीष, शिखा एवं विदेश, अमिता, अभिषेक, दिव्या, राघव दादी के स्नेहिल थपकियों को महसूस कर रहे थे। वहीं उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन निवृत्ति, आयान, राधान, सियल, व्यान, अरुज, अभय और हिमांश जीवन लहरों पर अंकित उनकी स्वर्णिम स्मृतियों को संजो रहे थे। अंत में मैं अपनी ओर से, अपनी पत्नी इंदु की तरफ से, जो स्वस्थ होने के कारण आज यहाँ नहीं आ सकी, यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति की ओर से दिवंगत आत्मा के चरणों में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि एवं भावांजलि करता हूँ। जिंदगी और शासन देव से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत को चरणों में स्थान दे और परिवार को ये मुक्त और सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे जख्म भरते जाएंगे, मगर आपके संग बिताए हुए कुछ पल हमेशा याद आएंगे, हमेशा याद आएंगे। मौत तो एक दिन सबको आनी है, यही जिंदगी की सच्ची कहानी। और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत सी संस्थाओं ने शोध व्यक्त करने हैं, तो सबसे पहले मैं श्री महावीर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल होशियारपुर के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ माइक पर आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस शोक सभा में उपस्थित सभी को सादर जय हिंद। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस माँ की कमी पूरी नहीं हो जाती। लाखों के मिल जाने से भी उस माँ की कमी पूरी नहीं हो जाती। अत्यधिक शोक का विषय है हमारे शास्त्र जैन समाज का बहुप्रतिष्ठित परिवार लाल मगन लाल जितेंद्र पाल जैन मेमनी परिवार, जिसके घर में आज उनके माता जी के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई। इस परिवार की सबसे बड़ी पुत्र वधू श्रीमती त्रिशला रानी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय लाल जितेंद्र पाल जैन, जो कि अपनी लंबी अस्वस्थता के बाद देवलोक गमन हो गई। आप नेत्रकोटा निवासी भगत श्री मंगल राम जी की पुत्री थी। आपका पानी है 1949 में लाला जितेंद्र पाल जी के साथ हुआ। आपके पति लाला जितेंद्र पाल जी जैन, जो कि भगवान महावीर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के प्रधान पद को सुशोभित कर चुके हैं। आपके 4 स्तंभ रूपी आपके चारों पुत्र श्री अजय जी, श्री अरुण जी, श्री राजेश जी एवं श्री रवीश जी, जो कि आज भी हमारे हॉस्पिटल के लाइफ मेंबर के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपके चले जाने से जो क्षति परिवार को हुई है, वही क्षति समाज को भी हुई है। आप ध्यान दिए धर्मनिष्ठ महिला थी। नित्य प्रति समाय एवं तप करना आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। शासन देव महावीर स्वामी से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान महावीर आपको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बच्चों की हर जीत पर सिर्फ माँ को ही नाज होता है। बच्चों की हर जीत पर सिर्फ माँ को ही नाज होता है। सिर्फ माँ ही ये होती है जिसके पास हार के हर जख्म का इलाज होता है, जिसके पास हार के हर जख्म का इलाज होता है। प्रधान श्री चंद्रभूषण जी जैन एवं समस्त कार्यकारिणी भगवान महावीर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपनी आयु के कुछ आखिरी वर्ष उनकी शारीरिक अस्वस्थता कुछ बढ़ गई थी। अस्वस्थता से पहले वे नित्य प्रति समाय करते थे और सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में अग्रसर रहते थे। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के साथ साथ आपने अपने परिवार को अच्छे संस्कारों से सुसज्जित किया है। इसी संस्कारों की वजह से आपका परिवार समाज के प्रति अपनी सेवाएं देने में हमेशा आगे रहा है। श्री अजय जैन जी, जो रोटरी क्लब के एक कार्यकर्ता हैं, और उनके पुत्र श्री आशीष जैन जी जैन युवा मंडल के पूर्व कार्यकर्ता रह चुके हैं। श्री अरुण जैन जी रोटरी क्लब के वर्णन पद पर रहकर समाज को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे जैन सेवा संघ पश्चिम बिहार तथा महावीर जैन सभा जैन कॉलोनी के पूर्व प्रधान के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं।
पंजाब व्यापार संघ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट जलंधर प्रेसिडेंट दी ह्यूमन राइट्स सुरक्षा सोसाइटी, प्रेसिडेंट मिरर इनक्लेव सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ कांग्रेस जलंधर, जैन सेवा समिति जलंधर के सदस्य हैं। श्री रवीश जैन वे उन सदस्यों में हैं जिन्होंने जैन युवा मंडल की स्थापना की। वो फाउंडर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जैन युवा मंडल के और सरपरस्त के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। उनके बेटे श्री अभिषेक जी जैन युवा मंडल के एक सदस्य हैं जो समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये पूरा परिवार जैन धर्म के प्रति अटूट आस्था रखता है। श्रीमती त्रिशला जैन जी के सभी पुत्र और पुत्र ने जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखते हुए अपनी माता श्रीमती त्रिशला जैन जी की अथाह सेवा की। बंधुओं, मृत्यु एक अटूट सत्य है, जो आया है उसे एक दिन जाना है। विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। अंत में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोकरहित परिवार को ये आधार सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस शोक सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय हिंद। अत्यंत शोक का विषय है कि हमारे शहर एवं समाज के बहुप्रतिष्ठित श्री मगरनाथ जिनेंद्र पाल जी जैन परिवार की विपरीत सुश्राविका श्रीमती त्रिशला रानी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय लाला जिनेंद्र पाल जी जैन अपना आयुष कर्म पूर्ण कर इस नश्वर देह को त्याग कर प्रभु चरणों में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह मृत्यु इस धरा की कटक सच्चाई है, परंतु इसके साथ साथ यह भी परम सत्य है कि मरता वही है जिसकी यश और कीर्ति मर जाती है, परंतु जिसका यश और कीर्ति हमेशा जीवित रहती है वो पुण्य आत्मा भले ही प्रत्यक्ष रूप में हमें नजर ना आए, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में हमारे हृदयों में सदैव जीवित एवं जागृत रहती है। वास्तव में यही जीवन की सार्थकता है और हम सबको भी यही प्रयास करना चाहिए कि जीवन इस प्रकार व्यतीत किया जाए कि इस नश्वर शरीर के समाप्त हो जाने के उपरांत भी हम सभी के हृदयों में से कभी भी समाप्त ना हो पाए। श्रीमती त्रिशला रानी जैन का संपूर्ण जीवन मेरी कही हुई बातों का साक्षात उदाहरण है। इस प्रकार एक कुशल गृहिणी की भांति अपने पारिवारिक दायित्वों एवं कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह करने के साथ साथ उन्होंने धर्म और गुरुओं के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखी। धार्मिक नियमों को अपनी दिनचर्या का हमेशा अभिन्न अंग बनाए रखा। हर सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में पूर्ण उत्साह के साथ अपना भरपूर योगदान दिया और औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। श्रीमती त्रिशला रानी जी ने बहुत कुछ आदर्शों एवं धार्मिक संस्कारों से अपने चारों पुत्रों को इस प्रकार सुसज्जित किया कि उनके ये चारों सुपुत्र अपने बुजुर्गों द्वारा अर्जित कीर्ति को उच्च शिखरों पर ले जा रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में नित्य नई बुलंदियों को छूने के बावजूद भी हर सामाजिक और धार्मिक कार्य करने में ये चारों भाई हमेशा अग्र पंक्ति में रहते हैं। इनके सबसे छोटे सुपुत्र श्री सुरवीर जी, जो कि जैन युवा मंडल के कांग्रेस सदस्य भी हैं, समाज की विभिन्न संस्थाओं के अलग अलग पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। ये हमारे जैन युवक संघ के भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं और वर्तमान में भी ये हमारे युवक संघ के कर्मठ सदस्य एवं वरिष्ठ सदस्य होने के साथ साथ हमारे मुख्य सलाहकार के पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। श्री अनिल जी भी जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं के अलग अलग पदों को सुशोभित करते हुए कई इंटरनेशनल संस्थाओं के भी पदों को सुशोभित कर रहे हैं। एक कुशल मंच संचालक और पारंगत एवं निपुण वक्ता के रूप में इनकी विशेष पहचान है। श्रीमती त्रिशला रानी जी की शारीरिक अवस्था के दौरान जो सेवा चारों भाइयों ने पूरे परिवार में उनकी की है, वो भी आज के युग में अनुकरणीय मिसाल है। बंधुओं, उम्र का कोई भी पड़ाव हो, सफलता का कोई भी बुलंदी हो, परंतु माँ के आंचल की शीतल छाया से वंचित होना बहुत ही पीड़ादायक होता है। यह रिक्त स्थान कभी भी भरे नहीं जा सकते। एडियां कुड़ियां जगते श्यामा लपदियां नहीं, एडियां कुड़ियां जगते श्यामा लपदियां नहीं, तुर जावन इकबार थे मामा लपदियां नहीं, तुर जावन इकबार थे मामा लपदियां नहीं। आज ये बड़ा पूरा परिवार श्रीमती त्रिशला रानी जी जैन की ममता भरी शीतल छाया से सदा के लिए वंचित हो गया। विधि का विधान अटल है और हम सब इसके आगे नतमस्तक हैं। अंत में शास्त्री भगवान के
यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने पावन चरणों में सदा के लिए स्थान दे तथा परिवार को ये गहन आघात सहन करने का बल प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में प्रधान श्री राजेश जी एवं समस्त कार्यकारिणी एवं सदस्यगण श्री महाविद्यालय योग ऐसा ही एक शोक प्रस्ताव होशियारपुर साधना एसोसिएशन की तरफ से भी पालन किया गया है, क्योंकि श्रीमती त्रिशलारानी जी के स्वर्गवासी पति श्री जिंदरपाल जी भी हमारी साधना एसोसिएशन के प्रधान पद को सुशोभित करके अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। प्रधान श्री गोपीचंद जी कपूर ने समस्त कार्यकारिणी एवं समस्त सदस्यगणों ने भी इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना परिवार के प्रति प्रकट की है। संघ संचालक श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, जलंधर में विराजमान महासाध्वी श्री सुलक्षणा जी महाराज और स्थानिक में विराजमान श्री मुनीश मुनि जी महाराज ठाणे दो ने भी इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है और इस दुख की घड़ी में धर्म का ही शरणा ने ऐसा अपना आशीर्वाद परिवार को प्रदान किया। ओम शांति। जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं मिलते कदमों के भी नीचे। आचार्य शोक का विषय है कि न सिर्फ होशियारपुर या पंजाब, अभी तो पूरे उत्तरी भारत का एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार जो भी हमारे शहर होशियारपुर की मान मान शान है, हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय श्री मगरनाथ जी के अंदर ये परिवार, उनकी पुत्र वधू श्रीमती त्रिशला जी जो कि अपने श्वासों की पूंजी पूर्ण करके इस नश्वर देह को त्याग कर प्रभु चरणों में जा डाली एवं काल भैरव को प्राप्त हुई। ये परिवार किसी किस्म के मोहताज नहीं, किसी किस्म की परिचय का मोहताज नहीं, कोई तारीफ का मोहताज नहीं। हम सब जानते हैं, अगर शुरू से बात करें तो मेरी युवावस्था की मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस अजीम हस्ती के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। स्वर्गीय श्री मगरनाथ जी जैन, जिनका पौषद की अवस्था में महाप्रयाण हुआ और जहाँ तक मेरी यादाश्त है कि शायद वो एकमात्र उभरले सुश्रावक थे जिनकी अंतिम यात्रा में उनका मुंह खुला रखकर उनकी यात्रा निकाली गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है किसी गृहस्थी के लिए। तो ऐसे परिवार, ऐसी माँ और आगे ऐसे उनके बच्चे और कैसे उन्हें धर्म के संस्कार, ये उस माँ की देन है जिसने अपने बेटों के साथ साथ अपने देवर के सिर पर भी ममता का हाथ रखा और उनको भी अपने पुत्र समझा। भाई श्री अरुण जी जो कि हमारे समाज के अत्यंत उच्च कोटि के वक्ता एक विद्वान हैं। मेरे जैसे कितने नौसिखियों ने उनको सुन सुनकर बोलना सीखा है। उनका स्वाध्याय, उनका चिंतन, जितनी अनुमोदना की जाए कम है। ये उस माँ के दिए हुए संस्कार है। उनके देवर भाई श्री उमेश जी जो कि व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ बड़ा स्नेह रखते हैं, उनके पास सौभाग्य है कि जब भी बैठने का मौका मिलता है हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर उठते हैं। और ये हमारी कमेटी का परम सौभाग्य है कि हमारे वो वरिष्ठ सलाहकार के पद पर सुशोभित हैं और हमारा अत्यंत कुशलता से मार्गदर्शन कर रहे हैं। भाई श्री रवीश जी भी हमारी कमेटी के साथ पूर्णतया जुड़े हुए हैं और समय समय पर विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे परिवार को मैं अगर जीवन मरण का दर्शन समझाने बैठूं या विधि का विधान समझाने बैठूं तो ये सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। इनसे हम सीखते हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा है क्योंकि जाने वाली एक माँ थी और माँ की कमी दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती।
माँ के जाने की पीड़ा दुनिया की सबसे असहनीय पीड़ा है। माँ के लिए 2 लाइन कहकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मैं कुछ भी कर लूं, कभी उसका कर्ज चुका ही नहीं सकता कि मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ऐसी माँ के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ, उनको अपना नमन करता हूँ। शास्त्रेश प्रभु महावीर स्वामी जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं समस्त परिवार को ये आघात सहन करने का बल प्रदान करे। और श्री दादी कोठी जी स्थित सभी दादी जी बाबा जी, विशेष रूप से महंगी जोशी बाबा परमा जी के श्री चरणों में ये अरदास करता हूँ कि इस परिवार के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपकी इस शोक सभा में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी अपने साथियों से पधारे हैं। कुछ और शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। रोटरी आई बैंक एंड कॉर्नर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी होशियारपुर की तरफ से प्रधान जेडी बहल और सेक्रेटरी कुलदीप गुप्ता जी की तरफ से श्रद्धासुमन प्रस्तुत किए गए हैं। इसी तरह से रोटरी क्लब होशियारपुर की तरफ से भी प्रधान रविंद्र मोदी और समस्त रोटेरियन की तरफ से भी एक शोक प्रस्ताव आया। एक शोक प्रस्ताव श्री सुदर्शन धीर जी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं और होशियारपुर के काउंसलर हैं, वो भी अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एस.एस. जैन सभा के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक जैन। आज हम उस परिवार से संवेदना प्रकट करने के लिए जहाँ सभी एकत्रित हुए हैं कि जिन दो परिवार किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। लाला मदन लाल जी 12 वर्षीय श्रावक थे और पंजाब, हरियाणा और उत्तरी भारत में कहीं भी हम किसी भी संस्था में अगर जाते हैं और लाला जी का नाम लेते हैं तो स्वयं ही उस सभा में होशियारपुर का नाम आ जाता है कि लाला जी होशियारपुर से थे। ऐसे परिवार से उनकी बड़ी पुत्रवधू श्रीमती त्रिशला रानी जैन का चले जाना अत्यंत दुखदायी है। तो मैं ऐसे जैन सभा की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करने जा रहा हूँ। श्री अजय जी, अरुण जी, ब्रजेश जी, रवीर जी एवं शोकग्रस्त परिवार सादर जैनेन्द्र, आप सभी के पूजनीय श्रीमती कृष्णा जैन, वाइफ ऑफ श्री निंद्रपाल जी जैन, पूर्व प्रधान ऐसे जैन सभा का मंगलवार 28 नवंबर को शाम 8 बजे इस भाग का अजुष्करण करके अगले भाग की ओर अग्रसर हो गए। श्रीमती कृष्णा जी बहुत ही मिलनसार, हंसमुख, शूरशाट थी, देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा रखती थी। उन्होंने अपने सभी परिवार में सभी बच्चों को धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत किया हुआ है और यही कारण है कि उनका सारा परिवार हमेशा समाज के कार्यों में अग्रपंक्ति में रहकर समाज की सेवा करते हैं और कोई भी कार्य हो चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो। लेकिन माता का चले जाना, उनकी कमी कभी भी संसार में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए माता का चले जाना अत्यंत ही दुखदायी होता है। लेकिन विधि का ये विधान है कि जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन अवश्य ही जाना है। तो माता जी धर्म थी, देव गुरु धर्म पर खूब श्रद्धा रखती थी। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहा, स्थानक में आना, हर तरह के जो भी गुरु महाराज प्रतिज्ञान कराते, व्रत हो, अन्न हो, कुशल हो, उसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देती थी। कुशल तो समझने में भी करना, पहले कुशल भी करना,
आगे पीछे भी कुछ दृश्य करती थी। तो ऐसे ही शुरू छोड़ कर चले जाना समाज के लिए भी अत्यंत दुखदायी है, परिवार के लिए भी। लेकिन विधि के आगे हम सब नतमस्तक हैं और शासन देव से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार सगे संबंधियों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आपके दुख में शामिल प्रधान श्री एकमा जी बंगा एवं समस्त कार्यकर्ता और सदस्यगण कैसे हैं सभा श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महाराष्ट्र जयेंद्र। इससे पहले कि मैं श्री महावीर जैन सभा की तरफ से उस पुण्य आत्मा की तरफ जाते हैं श्रद्धा सुमन देकर, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये परिवार संपूर्ण देव गुरु धर्म को समर्पित परिवार है। तो इसी श्रृंखला में बहुत से साधु एवं साधु भाषा के शोक संदेश आए हुए हैं, तो मैं आपके नाम पढ़ने जा रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम सूरत में विराजित ध्यान योगी श्री शिव मुनिमा साहब, रानिया में विराजित उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनिमा साहब की विशेष इस प्रभाव परमेश्वर रहेगी। उपाध्याय श्री रविंद्र मुनिमा साहब, जीव में विराजित विनयमूर्ति श्री विनय चंद्र साहब, इंदौर में विराजित आगम ज्ञाता श्री जयवंत साहब, कठकोकिला श्री किरण साहब, महासाध्वी श्री सुरक्षा साहब, प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुदर्शन साहब एवं प्रवर्तनी श्री सरतली महाराज के प्रभाव से भी शोक संदेश आए हुए हैं। इन सभी प्रबंधकों ने इस परिवार को ये आदेश दिया है कि कृपया इस वक्त इस दुख की घड़ी में आप ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान का शरण करें। ये इस परिवार के लिए आदेश है। अब एक शोक प्रस्ताव श्री महावीर जैन सभा की तरफ से है। आज हम सभी उत्तर भारत के स्वभ्रांत परिवार लाला मगननाथ जितेंद्र पाल जय बहन परिवार से लाला मगननाथ जैन की ज्येष्ठ पुत्र श्री सुश्रा श्री जितेंद्र पाल जैन गुरु प्रबंधन एसएल जैन सभा की अर्धांगिनी श्री महावीर जैन सभा के वरिष्ठ श्री अजय जी, श्री अरुण जी, श्री रवि जी एवं श्री भाई अजय जी की आदरणीय माता श्रीमती त्रिशला जैन के वर्ष 28 सितंबर को हुए उस समय की अस्वस्थता प्राप्त हुए निधन पर हार्दिक संवेदना एवं दिवंगत आत्मा को समर्पित करते हैं। आदरणीय श्रीमती त्रिशला अपने इस भवन के लगभग 84 वर्ष के आयुष्काल को पूर्ण कर अगले भाव के लिए प्रस्थान कर इस धर्मनिष्ठ सूचना विकाते अपने पति के लगभग 10-10.5 वर्ष पूर्व हुए देहांत और साधना अपने संपूर्ण परिवार को एक इकाई के रूप में संजोए रखा। देव गुरु धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित इस गृहिणी ने श्री मंगलग्राम परिवार से यहाँ ससुराल पक्ष में आकर उन्हीं संस्कारों की अभिवृद्धि करते हुए अपने संपूर्ण परिवार को पोषित किया। आजकल आज मगरनाथ का ये परिवार हमारे इस उत्तरी भारत में अपना विशेष स्थान बनाए रखते हुए दाम शील तप भावना से यह परिवार हमेशा ही रहता है। गुरु गुरुवंतों की इस परिवार पर विशेष कृपा रहने के कारण ये परिवार समाज में एक आधार स्थान के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। मेरे से पूर्वकों जैसा कि भाई आनंद जी ने विशेष रूप से इस परिवार के इस संबंधी गुणों का उल्लेख किया है। यहाँ ये परिवार श्री महावीर जैन सभा को पूर्ण सहयोग दे रहा है। भाई अचल जी, भाई अरुण जी, भाई वीर जी हमारी सभा के सम्मानीय सदस्य हैं। वहीं भाई सुनील जी जैन के प्रत्येक कार्य के प्रति पूर्ण डेडिकेटेड करती हैं। जब इस परिवार का जिक्र हो रहा है तो इसमें भाई अरुण जैन जी का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। चाहे वह इस सभा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन वास्तव में वह जैन कॉलोनी की एक बैकबोन है। हर विषय पर उनकी विशेष पकड़ है।
ये सब संस्कार अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धर्मों का ही स्वरूप है। तो बंधुओं, मृत्यु जीवन की एक अटल सच्चाई है। सभी ने बारी बारी इस संसार से विदा ली है। इस श्रृंखला में हमें भी अपने माता पिता का कुछ बुरा सहन करना पड़ेगा। आजकल इन दिनों एक व्हाट्सएप पे बहुत ही ब्रिलियंट मैसेज चल रहा है, जिसको कहा जाता है नो योर पेरेंट्स। आजकल KYC तो हम परिचित हैं, लेकिन एक जानकारी के लिए एक ब्रिलियंट मैसेज तुम्हारा कोट कर रहा हूँ, नो योर पेरेंट्स, जिसमें माता पिता हमारी जिंदगी में हमारे बेसिक्स पॉइंट्स पे अपने अपने डिफरेंट एटीट्यूड रखते हुए भी हमें उनके जो संस्कार हैं हमें हमेशा अगर कहीं रहने के लिए सहायक करते हैं। तो इसी संबंध में मैं 2-3 लाइन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। माता के विषय में कहा गया है, वन who loves till her eye closes is a mother, and one who loves without an expression in the eyes is a father. Mother gives you life and father gives you living. Mother protects you from a fall and father teaches you how to get out of the fall. तो आज हमारा ये भाई अचल जी, अरुण जी, रंजीत जी एवं रणवीर जी का परिवार, इन दोनों सहायक से महरूम हो गया है। खैर, विनती के इस विधान को समझते हुए स्वीकार करते प्रभु महावीर से ये प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को इस भ्रमण से मुक्ति दिलाए, परिवार को दिवंगत आत्मा के पद चिन्हों पर चलने की शक्ति प्रदान करें। आपके इस दुख में सहभागी का समस्त कार्यकाल के सदस्य श्री महावीर जन सभा के इस क्रम में अब मैं अंतिम वक्ता को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है हमारे होशियारपुर शहर की बहुत ही जानी मानी हस्ती, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी, जो कि परिवार के साथ बड़े करीब से जुड़े हुए हैं। वैसे भी जब कभी भी हमें किसी तरह की कोई प्रशासनिक दिक्कत आती है तो जैन कॉलोनी में तो हमने देखा है कि चाहे सीवरेज का कार्य हो या कोई भी सड़कों का कार्य हो, ये हमेशा आगे बढ़कर तक हमारा साथ देते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी को इन शब्दों के साथ, बुलंदियों का बड़े से बड़े निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया मां ने जब गोद में तब आसमान छुआ। श्री श्याम सुंदर अरोड़ा। श्रीमती कृष्णा ने जिनके बारे में आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं नीचे बैठा हुआ सुन रहा था। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने बुलारों ने यहाँ बात की कि हम शोक सभा में आए, लेकिन मैं इसको प्रेरणा सभा बोलूँगा, शोक सभा नहीं, क्योंकि जो इनके परिवार में कार्य किए हैं समाज में, दुख सुख में काम आते हैं, और इनके परिवार एक समाज से उठकर जो इन्होंने सिटी में काम किए हैं, जो लोगों के दुख के साथ खड़े होते हैं हर वक्त। तो एक माता जी, मेरे मुताबिक घर में अगर हम माता की किसी से तुलना करें तो मेरे से तो आज तक कोई नहीं है कि माता से बड़ा काम होता है। मेरे मुताबिक माँ से बड़ी कोई रिश्ता नहीं है। हम किसी गुरु के पास, किसी मंदिर गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, कि परमात्मा से कुछ मांगते हैं कि हे ईश्वर, हम रोज मांगते हैं कि हमें कुछ दे दो, तो वो भी जब तुलना करता है कि इसने पाप कितने किए हैं, पुण्य किए हैं, वो उसके मुताबिक देता है। लेकिन माँ ऐसी है, हमने जो भी किया हो सदा आशीर्वाद देती है, वो कभी नहीं बच्चे का बुरा सोचती। तो ये माँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। एक बच्चा जो अपने माँ को बहुत प्यार करता है, अपनी माँ की तरफ देखता है, तो कई बार सोचता है कि मेरी माँ से सुंदर कोई नहीं, मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं, मेरी माँ से इस दुनिया में बढ़कर है ही कोई। लेकिन वो देखता है कि मेरी माँ भी किसी की पूजा करती है, उसके मन में आता है कि कौन शख्स है, मैं समझता हूँ कि मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में
बच्चा पूछ लेता है कि माँ जिसकी तू पूजा करती है, मैं कई बार सोचता हूँ कि वो कौन होगा, वो कैसा होगा, तेरे से सुंदर तो इस जहाँ पे कोई नहीं है। मैं सोचता हूँ वो तेरे जैसा ही होगा। बच्चे की माँ के प्रति क्या भावना है, ये आज तक तुलना नहीं की जा सकती। और माँ का जीवन की कोई तुलना नहीं, कहीं भी हम देख लें। और मैं समझता हूँ जिनके घर में माँ बाप नहीं है ना, वो एक तरह की कहानी होती है। तो हम घर से अगर चलते हैं, अगर माँ बाप का आशीर्वाद लेके बाहर निकले तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलने कभी। आज मैं इस परिवार की बात करूं, मैंने अरुण जी को, ये 4 भाई हैं, मैंने अरुण जी को बहुत स्टेजों पे देखा है, एक सोशल कार्य में देखा है। ये परिवार समाज में विचरता है। अगर आज पहले की बात करें, आज जैन समाज ने, मैं इनके कई कैंपों में गया, कई इनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, आज पहले वाला काम नहीं रहा। आज जैन समाज ने हर कार्य में तरक्की की है, चाहे वो जैन का जैन युवा मंडल है, कई जगह जिनको बुलाते हैं, जिनको जाना पड़ता है। और आज जो ये कार्य कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करें, पूरे शाहपुर में देखें, पंजाब में देखें, हर जगह जैन समाज की हिस्सेदारी है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो समाज सेवा में है, एक धार्मिक कार्य तो करते हैं। इससे तो एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि जितना धार्मिक कार्य जैन समाज करता है। मैं सदा विनीत नमन रहता हूँ, जितनी कठोर भक्ति यहाँ होती है। कई बार मैं सोचता हूँ कि गुरु महाराज कैसे इनके ऊपर कृपा करते हैं, इतने दिन ऊपर व्रत करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे को इनके परिवार की बेटी ने काउंसलर के रूप में दीक्षा जैन के शहर में सेवा की, प्रेसिडेंट भी रही, वाइस प्रेसिडेंट भी रही। अरुण जी को मैंने देखा है काम करते हुए। मैं तो गुरु महाराज के आगे यहाँ गुरु महाराज के दरबार में बैठे हैं, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि वो उन वाले होते हैं जिनके बच्चे ऐसे होते हैं, वो बताएं, वो माँ बाप बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके बच्चे ऐसे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ परमपिता परमात्मा की उनके चरणों में दुआ करता हूँ कि जैसी उनकी सोच थी माता जी की, ऐसा ही ये परिवार कार्य करता रहे, समाज के काम आए। ऐसा बहुत लोगों के पास होता है, सब लोग काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन जो लोग औरों के लिए काम करते हैं, लोगों के दुख सुख में काम करते हैं, सही प्रभु के चरणों में उनको दुखी आते हैं। ये परिवार ऐसे कार्य करता रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी ऐसे कार्य करता रहेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, मेरा अपना परिवार है, मेरे को बहुत रिलेशन है, सदा आशीर्वाद इनका मेरे साथ रहा है। मैं तो ये कह सकता हूँ गुरु महाराज के चरणों में कि उस बिजली हुई आत्मा को अपने चरणों में वास दो, तो इस परिवार को शक्ति दो कि जो माता जी की सोच थी ऐसे ही वो अच्छे कार्य करते रहे। ओम शांति शांति। माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहुत से विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे रोटरी के पास डिस्ट्रिक्ट वर्कर काफी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था उनका? अरुण जी, विशेषकर डॉक्टर पवन गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। पिछले 10 वर्ष जब माता जी बीमार रही तो उनका मेडिकली ध्यान रखने के लिए उन्होंने हमेशा अपनी तत्परता दिखाई और वो हमेशा उपलब्ध रहे। जब भी कभी उन्हें कोई दिक्कत होती थी तो पवन गुप्ता जी से फोन पर बात होती थी और मैं उसी समय उनके सही उनकी जो ठीक तरह से मेडिकल एड मिल सके उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। और के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन आए हैं, इसके साथ ही हमारे शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री परमजीत सिंह सचदेवा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन परिवार के प्रति अर्पित करता हूँ। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए इस परिवार ने 1,51,000 रुपये की राशि विभिन्न संस्थाओं को प्रदान की है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ये जो लिफाफे हैं ये हमारे कांग्रेस जन सभा के प्रधान श्री नरेंद्र जी को सौंप दिए गए हैं। कृपया
जाने से पूर्व अपने अपने लिफाफे उनसे एकत्रित करवाएं। श्री महावीर जैन सभा जैन स्थान 31,000 रुपये, SS जैन सभा होशियारपुर 21,000 रुपये, श्री महावीर जैन सभा जैन मंदिर 11,000 रुपये, भगवान महावीर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल 11,000 रुपये, जैन सेवा संघ पक्षी विहार 11,000 रुपये, जैन युवा मंडल दिव्यानंद बुक बैंक 5100, श्री महावीर जैन युवक संघ 3100, SS जैन महिला संघ होशियारपुर 3100, चंदन बाला जैन युवती मंडल 2100, श्री गौतम तौली मंडल 2100, महावीर सेविका संघ 2100, गौशाला रक्षणी सभा 2100, भाई कन्हैया चैरिटेबल हॉस्पिटल 3100, पुष्ट आश्रम 2100, SS जैन सभा मलेरकोटला 1100, श्री रूपचंद जैन समाधि स्थल जगराव 3100, राम चरितमानस 3100, श्री गांधी कोठी 5100, नर्मद राय की समाधि स्थल 3200, वर्तमान जैन महिला संघ जैन कॉलोनी 3200, जीव गया 3200, सेवादार SS जैन सभा और जैन कॉलोनी 5000, 5100 रुपया, रानी और सिमी इनका 5100, कुल राशि 1,51,000 रुपए की परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रदान की जा रही है। मैं सभी संस्थाओं की ओर से परिवार का धन्यवाद करता हूँ। अब रस्म पगड़ी होगी। रस्म पगड़ी के लिए मेरी गुजारिश है केवल निहाल और जो ससुराल परिवार है वो ही पगड़ी के पगड़े। रस्म पगड़ी के उपरांत शादी पाठ होगा और उसके उपरांत यहाँ इसी स्थान में परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप महाराज साहब विराजमान है, वो ऊपर से मंगल पाठ सुनाएंगे। मेरी एक बार गुजारिश है बाहर से आए हुए सभी भाइयों और बहनों से जो परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं, लेकिन उनके भोजन का प्रबंध नीचे बेसमेंट हॉल में है, कृपया श्रद्धांजलि सभा के उपरांत भोजन कर लीजिए। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए गीतराज परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर और जो भी अन्य भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं अपने इष्ट देवों को याद करते हुए शांति पाठ का श्रवण करेंगे। नमो निहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो वत्सायन, नमो लोये सर्वसाहुन, एसो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंद सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उपसहरं पासं वन्दामेकं धर्मज्ञं विसहर्षणीनाशं मंगलकन्नानावासं विसहर्षणीमन्तं कंठे धारये योऽसयामनोदसहरोमायं चिनोदरवन्तो दिव्यनामो विवहुपनोहिनर्निर्ययसुविजीवा पावन्तीन दुःखदविचं सुहस्मृतिमुखे चिन्तामणि कप्पायोभिः पावन्तीयविवेदं जीवायरामकृष्णानन्दि सद्भुवो महायस् भक्तिभरिपुरेण हियरेण तादेव द्विजमहि भवे भवे पासचिदचन्द। नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। शान्तिं शान्तिः शान्तं शान्तं शान्ता शिवं स्मृत्य स्तोतु शान्तिनिमित्तं मन्त्रपदै शान्तये स्तोमि। ओम इति निश्चितवसे नमो नमो भगवते रहते पूजां शान्तिनाय चैरते यस्मिन् स्वामिने नमिनाः सकलातिशेषत महासंपत्ति स्मृताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शान्ति देवाय सर्वामरसुसमुख स्वामी संपूजिताय निजिताय भुवनजनपालाय तत्तमाय सत्पन्नमस्तस्मै सर्वदुरिताङ्गनाशङ्कराय सर्वाशिप्रश्नाय दुष्टग्रहविशाचशाकिनीनामनाय यस्य येति नामं सर्वदामाख्योपयोगकृतोषा विजया कुरुते जनितमिति चिन्तानर्थं शान्तिं भवतु। नमस्ते भगवती विजय सुजय प्राप्तैरन्ते अपराजिते कल्याण जयति जय भगवती सरस्वती च संगस्य कल्याण प्रदे साधूनां च सुवासित तुष्टि पुष्टि प्रदेया भव्यानां कृत सिद्धे
प्रतिदिनवाञ्जलि सत्त्वानां अवै प्रधानते स्वस्ति कृते तुभ्यं भक्तानां जतूनां शुभाभेदित्यमुदते देवी सम्यक् दृष्टीनां रति प्रधानाय इति पूर्वस्मृतर्षित मन्त्रपत्तिचरितसत्त्वाशान्ते सल्लादिभयविनाशी शान्त्यादिकराशभक्तिमताम् जश्चैनं पठति सदा शृणोति भावयति वा यथा योगं स हि शान्तिदं जायातु श्रीमानदेवस्य उपसर्गाक्षयं मान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्य नाम सन्नतामेति पूज्यमाने निधीश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्